हेलो गाइस, आपका स्वागत है काजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 7 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कुरुहाशी की बैक स्टोरी, जहां पर वो न्यूट्रलाइजेशन स्पेशल एडवांस कोर्स में फिर से टॉप पोजीशन पे आया होता है और सभी को लगता है कि न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में वो टॉप स्कोर हासिल करके रहेगा। पूर्वासी से हमें पता चलता है कि जब वो टेक्निकल स्कूल में था तब उसके आसपास भी कोई नहीं था, कोई उसे टच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा दिमाग वह सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता था जो मुझे सिखाया जाता था। और मेरी बॉडी भी हर दिन ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनती रही थी। और मैं हमेशा से यही सोचकर एक्साइटेड होता था कि किसी दिन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और कैप्टन मीना और कैप्टन गैन और डायरेक्ट रिसाव के लेवल तक पहुंच जाऊंगा, जिस पर मुझे पूरा विश्वास था। तब यहाँ पे हम नंबर 6 के वेपन के पहनने की वजह से इचिकावा की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है, जिसे देखकर फुरुहाशी हैरान हो गया होता है। तब यहाँ पे वो दिन भी आ जाता है जब फोर्थ डिवीज़न के कैप्टन जुगो यह चेक करने वाले होते हैं कि इचिकावा नंबर 6 वेपन पहनने के लायक है या नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं कई काजुस को न्यूट्रलाइजेशन जोन में इकट्ठा कर लिया जाता है। तब जुगो यहाँ पे इचिकावा का हालचाल पूछने लगता है और सभी लोग उसे बताते हैं कि नंबर 6 का वेपन पहनने के बाद इचिकावा के सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इचिकावा भी लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी इचिकावा का दोस्त मतलब फुरुहाशी सूट को देखकर समझ जाता है कि ये वही सूट है जो कि अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, फिर भी मुझे इसके करीब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैं अभी जम जाऊंगा। और इधर जू को बता रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि एक ही महीने में ये उस कॉम्बैट लेवल तक पहुंच गया है जिसमें इस सूट का ये यूज़ कर सकता है। मैं तो उसे रियलिटी दिखाना चाह रहा था कि कितनी मुश्किल है। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन बताती है कि थर्ड डिवीज़न से जो डाटा मिला था उससे हमें पहले ही पता चल गया था कि इचिका शुरुआत से ही कितनी स्पोर्ट्स स्पीड से ग्रो कर रहा है। चाहे इस टाइम वो उसकी कॉम्बैट पावर किकुरु से कम है, पर ये उससे भी ज़्यादा तेज लेवल अप कर रहा है। फिर यूगो कहता है कि लगता है ऐसे ही लोगों को जीनियस कहा जाता है, पर असलियत में लड़ाई ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। तभी वो इचिकावा को कहता है कि अब तुम अपने साथियों के साथ मिलकर इस होजू काइजू को हराओगे और डिस्ट्रॉय करोगे। ये एक मॉड टाइप 67 है जो पहली बार 1967 में दिखाई दिया था और ये हर 5 साल में धरती के ऊपर आता है। इसका 42 लेवल 6.4 है, तो इसीलिए अगर मुझे लगा कि तुम इसको हैंडल नहीं कर पाए तो मैं खुद आकर इसे मार डालूंगा और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो चलो फिर देखते हैं क्या तुम नंबर 6 के वेपन को इस्तेमाल करने के काबिल हो भी या नहीं भी। तो इचिकावा अपने साथियों के साथ काइजिस से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी फुरुहाशी देखता है कि इचिकावा बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, जिस वजह से फुरुहाशी भी ज़्यादा तेज जाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि इस मिशन के लिए इचिकावा को 10 मिनट इसलिए दिए गए हैं क्योंकि नंबर वेपन यूज़र की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। तो इसीलिए जो वो ना चाहते हुए भी इचिकावा को 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं देता है, क्योंकि वो स्ट्रेस को नहीं झेल पाएगा। तो इचिकावा के पास कम टाइम होने की वजह से वो और ज़्यादा तेज होने चल लगता है। और जैसे ही वो काइजू के ऊपर हमला करने लगता है, वैसे ही वो अपने पैरों से निकल रही आइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो काइजू के हमले से बचते हुए नीचे गिर जाता है। तभी उसके साथी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और काइजू उसको मारने लगते हैं। फुरुहाशी कहने लगता है कि मैं इस टाइम लड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने इचिकावा से वादा किया है कि मैं उसे बचाऊंगा, तो इसीलिए मुझे इन काइजूस को संभालना होगा। तभी इचिकावा का ध्यान जैसे ही फुरुहाशी पर होता है, वैसे ही इचिकावा गोली मारकर काइजूस को एक तरफ से जमा देता है और एक ही गोली में एक पूरे काइजू को गिरा देता है, जिसे देखकर फुरुहाशी हैरान हो जाता है। तब एक काइजू फुरुहाशी पर हमला कर देता है और फुरुहाशी सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं क्यों उसकी तरह काइजू को एक ही बार में नहीं मार पा रहा हूँ। मेरे सपने जब टूटना शुरू हुए जब मैं डिफेंस फोर्स में ज्वाइन किया। मेरे ग्रेड्स ऊपर जाना बंद हो गए और मुझे पहली बार रियल टैलेंट दिखाई देने लगा। और हर दिन मुझे यह एहसास होता रहा कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, पर फिर भी वो लोग मुझसे आगे निकल गए और मैं उन तक नहीं पहुंच पाया। और मुझे उसके बाद रियल मॉन्स्टर सामने आया जो कि इचिकावा था। तो हम देखते हैं कि फुरुहाशी पर एक काइजू ने हमला कर दिया होता है और कैप्टन जुगो उसे समझाने लग जाते हैं कि अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ मत डालो, कभी कभी पीछे हटना ही सही रहता है। और जैसे ही एक और काइजू फुरुहाशी के ऊपर हमला करने आता है, तभी बीच में इचिकावा आ जाता है और उसे बचाने लगता है। और इचिकावा फुरुहाशी को थैंक यू बोलने लगता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसको मौका मिल जाता है संभालने का। और इचिकावा इस काइजू को एक ही बार में ख़त्म कर देता है और इचिकावा वहाँ से जाने लग जाता है। तभी फुरुहाशी कहता है कि मुझे भी साथ लेके चलो, लेकिन इचिकावा यहाँ पे हंजू काइजू से अकेले ही लड़ने आ जाता है और अपनी सूट की पावर को 43% बढ़ा लेता है और उससे वो इस काइजू का एक हाथ जमा देता है। लेकिन यहाँ पे इचिकावा को रियलाइज़ होता है कि इतनी पावर काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं इसका एक हाथ ही जमा पाया हूँ
और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपने आप को हील कर लेता है। तभी इचिकावा अपनी सूट की पावर को 46 लेवल तक ले जाता है और सभी लोग ये चीज़ देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन कैप्टन जुगो को यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है। लेकिन इचिकावा यहाँ पे होंजू काइजू के हाथ में छेद कर देता है और अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, 51% बढ़ा देता है। जिसको देखने के बाद वो सभी लोगों से पूछने लग जाते हैं, क्या तुम ठीक हो इचिकावा? लेकिन इचिकावा यहाँ पे जवाब देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा दिमाग और भी अच्छे से काम कर रहा है। और ये सुनकर सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और इधर ये काइजू भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इचिकावा अपने मन में सोचने लग जाता है काव का और तुशिहीरो को बचाने का। और वो आगे बढ़ने लग जाता है और वो धीरे धीरे काइजू को जमाने लग जाता है। लेकिन तभी उसके मसल्स फटने लग जाते हैं क्योंकि अपनी पावर को उसने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसके कारण उसकी 6 जगह से वो मसल्स फटने लग जाते हैं और उसका चेहरा एकदम से लाल पड़ जाता है। लेकिन जुगो कहता है कि ऐसा नहीं है, यही इचिकावा की सच्चाई है क्योंकि नंबर वेपन जब सिंथोनाइज्ड होता है तो उसकी असली एनर्जी बाहर आती है और दिमाग के सारे सेल्स काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाते हैं और यही इसका ट्रू नेचर और ट्रू डिज़ायर है। और यूज़र खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और ये चीज़ ट्रेनिंग में इसलिए नहीं सिखाई गई है क्योंकि लड़ाई के दौरान आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और वैसे भी इचिकावा अभी सबसे ताकतवर काइजू का वेपन इस्तेमाल कर रहा है, तो इचिकावा की बॉडी और उसके माइंड में अलग ही लेवल का स्ट्रेस चल रहा होगा। और अगर इचिकावा इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो आज के बाद मैं उसे ये इस्तेमाल नहीं करने दूँ। तब यहाँ हम फुरुहाशी को देखते हैं जो कि इचिकावा की तरफ बढ़ रहा होता है और वो चीज़ सोच रहा होता है कि जब काइजू नंबर 6 की वेपन को इचिकावा इस्तेमाल नहीं कर पाया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तब इसके बाद हम इचिकावा को देखते हैं जो कि अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी इचिकावा अपने 50 मीटर की रेडियस में सब चीज़ को जमा देता है और सारे काइजूस को ख़त्म कर देता है जिससे वो होंजू काइजू से अकेले लड़ सके। लेकिन उसके 16 मसल्स फट चुके थे और 4 बॉडी फ्रैक्चर भी हो चुका था और उसकी लात भी टूट चुकी थी। और जुगो इचिकावा को पीछे हटने के लिए बोल देता है और वो खुद जाने लग जाता है मारने को उस काइजू को। और यहाँ पे इचिकावा मन ही मन सोचने लग जाता है कि मैं पहले भी किसी को नहीं बचा पाया था और आज भी नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं यूज़लेस हूँ। ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा होता है तभी फुरुहाशी यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं इचिकावा को बचा लूँगा। पर जुओ उसको पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन फुरुहाशी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है और अपनी कॉम्बैट पावर से ज़्यादा तेज भाग रहा होता है। और ये चीज़ देखकर जुगो हैरान हो जाता है क्योंकि इसकी कॉम्बैट पावर सिर्फ 24% होती है और ये उससे ज़्यादा तेज भाग रहा है। तब यहाँ पे फुरुहाशी बताता है कि इचिकावा एक हॉनेस्ट और एक हार्ड वर्किंग बंदा है और वो हमेशा सबको बचाने की ही सोचता रहता है और मैं इसीलिए उससे बहुत ज़्यादा जेलस होता हूँ और मैं जानता हूँ कि नंबर 6 के वेपन को वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। तभी फुरुहाशी बर्फ की दीवार को तोड़ देता है और इचिकावा को होश में आने के लिए कहता है और अपने कंधे पे उठा लेता है। और इचिकावा जैसे ही होश में आता है तो वो देखता है कि फुरुहाशी उसे लेकर भाग रहा होता है और फुरुहाशी ने जुगो से थोड़ा और टाइम मांग लिया होता है उस काइजू को हराने के लिए। तभी फुरुहाशी इचिकावा को कहता है कि चलो अब इस काइजू को हराते हैं और इससे तुम नंबर 6 के वेपन को इस्तेमाल कर पाओगे। फुरुहाशी कहता है कि चलो अब मैं इस काइजू के फोर को उस पॉइंट पर लाऊंगा जिससे तुम इसे आसानी से मार पाओगे। तभी इचिकावा कहता है कि इससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है। और फिर फुरुहाशी कहता है कि मुझे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना और ना ही खुद को करना, और मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। और इचिकावा ये सुन के मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि फुरुहाशी तुम बहुत ज़्यादा कमाल के हो, क्योंकि जब भी मैं डरा रहता हूँ तो तुम ही मेरा साथ देते हो, तुम ही मेरा हौसला बढ़ाते हो। तो चलो हम दोनों मिलकर इस काइजू को हराते हैं। और फुरुहाशी इस काइजू को हराने के लिए चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।